संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, कहा जाता है कि परमात्मा रोम रोम में है, पर सात संगत जी परमात्मा रोम रोम में है ऐसा कितनी बार कहें और सुने भी, पर रोम रोम में कभी इसे परख नहीं पाए और नहीं परख पाने के कारण ही आज संसार में सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। परमात्मा रोम रोम में है ऐसा एहसास हो जाए तो सात संगत जी न तो चाहत रह जाएगी, न चाहत के प्रति जो होने वाली पीड़ा है वो पीड़ा रह जाएगी, कष्ट रह जाएगा। सात संगत जी, ये परमात्मा रोम रोम में है, सत्य है। महापुरुषों ने अनुभव किया है और अनुभव को ही अपना लिखा है, सुनाया है कि परमात्मा रोम रोम में है। और सात संगत जी, बिना ज्ञान के परमात्मा को रोम रोम में नहीं देख सकते। इस भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन चरम चक्षु से परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। इसके लिए तत्वदर्शी पुरुष के पास जाकर के ज्ञान की रोशनी लेनी होगी, अंतर मन से देखना होता है। सात संगत जी, सद्गुरु जो है ज्ञान का चश्मा देता है, ज्ञान का चश्मा दे करके परमात्मा को अंग संग का एहसास कराते, परमात्मा को अंग संग दिखाते। और सात संगत जी, सुनकर मानते हैं और कहते भी हैं। पर सात संगत जी, सतगुरु माता जी कह रही हैं कि सुनकर कब तक मानेंगे, कभी विश्वास भी खत्म हो जाएगा। पहले जाने तब माने, पहले जाने तब माने कि परमात्मा रोम रोम में है, कैसे है। सात संगत जी एक उदाहरण बता रहे थे कि एक ब्राह्मण बहुत दिन से भूखा था और सबसे मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, खाने को मांग रहे थे। कहीं कोई नहीं देने को राजी होता, इधर उधर इस दरवाजे उस दरवाजे भटकते थे, कहीं खाने को नहीं मिला। तो सात संगत जी ऐसे ही भूखे भटकते भटकते एक जगह निराश बैठे थे, कोई दे नहीं रहा था। तो सात संगत जी एक महापुरुष आ रहे थे और महापुरुष से कहे कि महापुरुष बोले, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ सब जो है भीख मांग रहे हैं, ये लोग देने वाले नहीं हैं, ये सब कीड़े मकोड़े हैं, ये सब जो है जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इन लोगों के पास कुछ नहीं है जो दे सकते हैं। तो पंडित जी बोले, क्या बात कर रहे हैं आप? ये साफ दिख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची महल है, सब पैसे वाले हैं, धनवान हैं, आप कह रहे हैं ये कैसे? सब पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, दे नहीं सकते। तो सात संगत जी, वहाँ पंडित जी, वहाँ महापुरुष जो है उनको एक चश्मा दिए, अपने झोरी में से एक चश्मा निकाले और दे दिए कि आप इसको लगा कर देखिए। और जैसे ही पंडित जी चश्मा लगाए तो सात संगत जी जैसे ही चश्मा लगाए तो देखे कि सब तरह सच में पशु पक्षी, कहीं बंदर, कहीं सियार, कहीं कुत्ते, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहे। बहुत दूर दूर तक से देखे तो देखते देखते एक कोने में दिखा कि एक इंसान बैठा है, छोटी सी टाट पट्टी बिछा करके और उस पर बैठ करके जूता सीने का काम कर रहा है। दौड़ता हुआ उस इंसान के पास गए। पंडित जी को ऐसा लगा कि सब जानवर पशु पक्षी हैं, तो इनसे मांगने से तो कोई फ़ायदा है नहीं।
मिलेगा भी नहीं। तो क्यों नहीं हम जो मनुष्य दिख रहा है इसके पास जाए। तो सत्संग जी दौड़ते हुए उस मनुष्य के पास गए और कहे कि भाई देखो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वो बोले कि ठीक है, मैं आपको खाने को दे दूँगा, पर आप तो ब्राह्मण से लगते हो, मैं तो मेरा पता नहीं आप खाओगे कि नहीं खाओगे। कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं भूखा हूँ कई दिनों से, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। वो तुरंत अपने बगल से पैसे निकाले और आगे दुकान पर जाकर के सामने से कुछ लाए और पंडित जी को खिला दिए। सत्संग जी, पंडित जी को समझ आ गई बात कि सच कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इसमें से एक दाना नहीं मिला। सही में इंसान एक यही है जो ये जूते सीने का काम कर रहा है और अब पेट भरा यहीं पे आकर के। तो सत्संग जी, पंडित जी बोले कि आप ये सारे इतने ऊंचे ऊंचे घरों में देख रहे हैं, सब धनवान व्यक्ति हैं, आप वहाँ पर नहीं गए मांगने। तो कहे कि गए तो थे, सब जगह गए थे, लेकिन कहीं से नहीं मिला। ये सब क्या देंगे, ये सब तो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, क्या देंगे। तो बोले कि ऐसे कैसे आप कह रहे हो कि जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। ये बड़ा आदमी है, अभी अभी गेट से बाहर निकल रहा है और अपने गाड़ी पे बैठ रहा, 4 चक्के गाड़ी है, और इतने अच्छे सुंदर ठाट बाट में कह रहे हैं कि यहाँ सब जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। तो सत्संग जी, उन्होंने एक चश्मा, वही चश्मा निकाला, कहा कि ये चश्मे लगा कर देखिए। जब चश्मे लगा कर देखा तो जो व्यक्ति गाड़ी में बैठ रहा है, जो गेट से बाहर निकला, वो व्यक्ति शेर नजर आया उस गाड़ी से। उस चश्मे से उस शेर दिखने लगे। तो जब शेर दिखने लगे तो ये कहा, बाप रे, शेर आ रहा है। उसके मुख से ऐसा शब्द सुन करके उस शहजादे को सुनाई पड़ा और आकर पकड़ लिया। वो राजा थे और कहे कि अपने मंत्रीगण से कि इसको पकड़ कर ले चलो, ये मुझे जानवर बनाया है, अरे शेर बनाया है। और ले गए, अपने यहाँ बंद कर दिया कारागार में, और ले गए, बंद कर दिए। तो सत्संग जी वहाँ बोले कि मेरा कसूर क्या है, क्यों आप लाकर मुझे बंद कर दिया। तो बोला, तूने मुझे जानवर बनाया, मैं तुझे जानवर दिख रहा हूँ। तो कहा, मैंने आपको जानवर बनाया, ये चश्मा जैसे ही मैं लगाया तो आप शेर लगने लगे, तो इसलिए जो है मैंने उसी वक्त बोल दिया कि अरे शेर। लीजिए, राजा ने चश्मे जब लगा कर देखा तो जितने इनके दरबार में हैं, सब कोई दीमक दिखने लगे, कोई सियार दिखने लगे, कोई बिल्ली दिखने लगे, कोई कुत्ता दिखने लगे, कोई मधुमक्खी दिखने लगे। और राजा देख रहे हैं कि सब लोग दीमक की तरह मुझे खा रहे हैं, सब लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे पकड़ रहे हैं। तो राजा ने उसको छोड़ दिया और समझ गया कि ये सब हमको नोच रहे हैं, ये सच कह रहा है। तो सत्संग जी, ये सद्गुरु जो है नज़र देता है, और नज़र दे करके परम सत्य का साक्षात्कार कराता है कि ये पूरी सृष्टि जो है परमात्मा से बनी है, सब परमात्मा ही है। और सत्संग जी कहते हैं कि स्वयं की बोध, अपनी पहचान करने की बात आती है कि अपनी पहचान कर लो, कुछ पहचानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। सिर्फ अपनी पहचान करना ही परम तत्व की पहचान है।
परम सत्ता की पहचान है, क्योंकि यहाँ दो नहीं सिर्फ एक है। जो दिख रहा है ये ब्रह्म है। ऐसा महापुरुषों ने हमेशा समझाते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान का, बिना गुरु के ज्ञान का ये जीवन अधूरा है। सत्य की पहचान नहीं हो सकती, अपनी पहचान नहीं हो सकती, और इसी तरह से इस माया जाल में फंसे रहेंगे, तेरा मेरा करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। कुछ पाने की इच्छा, कुछ खोने का गम, उदासीन, हमेशा दुखी, तड़पन। सत्संग जी, ये सारे अज्ञानता के कारण होता है। और जब गुरु से ज्ञान की रोशनी मिलती है तो जो कहते आ रहे थे ना कि परमात्मा रोम रोम में है, ये सत्य है। ये सत्य जो है मालूम हो जाता है कि परमात्मा सच में है। एक बीज जब मिट्टी में हम डाल देते हैं तो उसमें से अंकुर निकल करके बाहर बहुत विशाल रूप में होता है, और इसी में फिर विलीन भी होता है। सत्संग जी, ये प्राकृतिक का नियम जो है ये कुछ है नहीं। इसी तरह से इसका उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति विनाश इसी में, ये परमात्मा के गर्भ में ही होता रहता है, परमात्मा से ही होता है। परमात्मा के बगैर कुछ भी नहीं होता, परमात्मा के इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। मानव मन में तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे इच्छाएं होती हैं, पर सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि इनकी इच्छा इन्हें ही केवल हैवान बना देती है। इनके अंदर का जो मानवीय गुण है ये सब धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये सिर्फ इनकी इच्छाएं। और सत्संग जी, जिसकी इच्छा ही नहीं होती, जो इस संसार से, ये चाहत से, मन बुद्धि से जो परे हो जाता है, वही श्रेष्ठ होता है, वही चैतन्य होता है। और सत्संग जी, इस मानव जीवन को चैतन्य पुरुष माना गया है, हर जीवन से उत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें परमात्मा ने सोचने समझने की शक्ति दी है। हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। जो शास्त्र को पढ़ते दोहराते हैं, केवल रटन तक ही न रह जाए, बल्कि मनन तक आ जाए, इस पर विचार आ जाए कि ये जो लिखा है ये तो किसी का अनुभव है, किसी ने अपने अनुभव को व्यक्त किया है। उस अनुभव को हम कब तक दोहराते रहेंगे? इसको जान करके हमने अपने जीवन में क्या जानने का प्रयास किया? सत्संग जी, परमात्मा रोम रोम में है, इसे जान करके क्या हो गया, क्या होगा, क्या होने वाला है? सत्संग जी, ये मानव जीवन संवर जाएगा। हम जो धन प्राप्ति की बातें करते हैं, धन प्राप्ति, परिश्रम करते हैं, पूरे दिन भाग दौड़ करते हैं। सत्संग जी, जब परमात्मा की जानकारी हो जाती है कि परमात्मा रोम रोम में है, अंग संग में है, तो सत्संग जी जो मानव के मन में उपज होती है विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, इच्छा का, द्वेष का, बैर का, नफरत का, इसका नाश हो जाता है, ये मिट जाता है। और इसके अंदर से दया का, करुणा का, प्रेम का उत्पत्ति होती है, जिससे मानव के जीवन में हरियाली आती है। जिसके जीवन में प्रेम हो उससे बैर कहाँ होगा? जिसके जीवन में अपनत्व तो न हो, सिर्फ एक रस हो, न कोई बैर हो, न विरोध हो, न कोई अपना हो, न पराया हो, तो उसे किस प्रकार का डर है? किसको बिछड़ने का गम? जिसको शब्दों का कोई फिक्र नहीं, जिसे कुछ चाहता ही नहीं, वो भागदौड़ क्यों करे? वो स्वतंत्र है, जो मिला सो खाया,
जो मिला सो पहना, जो कर्म किया, परिश्रम अपने आवश्यकता के अनुसार किया, उसमें जो प्राप्त हुआ संतोष किया। किसी प्रकार का टेंशन नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, चिंता नहीं, उलझन से मुक्त है, वही मुक्ति पाया है जो परमात्मा को जाना है। और सत्संग जी, जब तक परमात्मा को सद्गुरु के द्वारा जानकारी नहीं होगा, जब तक अपने स्वयं की पहचान नहीं होगी, इस जीवन से, इस माया उलझन से, इस संसार की वस्तुएं जो दिख रही हैं कुछ क्षण के लिए ही तो दिख रही है, पर आज है कल नहीं रहने वाली है। सत्संग जी, एक गमले में हम फूल लगाते हैं, फूल लाते हैं, लगाते हैं, कुछ महीनों तक हरा भरा रहता है, फिर सूख जाता है। लगाते हैं उस वक्त तो बहुत खुशी मिलती है, पर जब सूख जाता है तो बहुत दुख होता है। फिर दूसरा लाते हैं फूल, उस गमले में लगाते हैं। यही जो है दुख और सुख, जब लगाए फूल खिला, सुख मिला, और जब मुरझा हो गया तो दुख मिला। यही एहसास है, और इतना ही के लिए हमने पूरे जीवन को, पूरी सांसों को व्यर्थ में गवा दिया। सत्संग जी, सद्गुरु हमेशा सतर्क किया है, हर युग में सतर्क किया है कि उठो जागो, उठ जाग मुसाफिर बोर भया, अब रैन कहाँ जो सोते हो, उठ जाग। ये मानव जीवन जो मिला है, इस मानव जीवन में कुछ ऐसा कर्म कर ले, जान ले अपने कर्म धर्म को। धर्म वो नहीं जिसके लिए लड़ते हो, धर्म वो है जो भूल गए हो। गुरु से जान लो क्या है धर्म। दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। जिस धर्म के लिए अभिमान है अंदर की, मैं हिंदू धर्म वाले, मैं मुस्लिम धर्म वाले, वो धर्म नहीं। जो धर्म याद नहीं, दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में बाण। महापुरुषों को हमेशा जो है यही महापुरुषों ने सचेत किया और जगाया कि दया धर्म की मूल है। जिसके अंदर दया है वही धर्म का मूल है। दया होगा तभी तो किसी पे दया करेगा, दया होगा तभी तो किसी से प्रेम करेगा, किसी का उपकार करेगा, भलाई करेगा। और यही धर्म है, मानव धर्म। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।